हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संगम ज्ञान मिलन पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी में पूछे गए प्रश्नों के हल। हिंदी मीडियम वाले कृपया इंग्लिश में लिखे हुए प्रश्न और उनके सॉल्यूशन को देख के घबराए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी में सब कुछ समझाने वाला हूँ। इसका मतलब ये मत सोचिए कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आने वाला है। दोस्तों, आइए सबसे पहले वाला प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो एसएससी 2015 में पूछा गया था। आइए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको उसके मतलब को समझाता हूँ। हमारा प्रश्न है, अ वॉल 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड? आइए मैं हिंदी में समझा देता हूँ इस प्रश्न में क्या दिया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक दीवार है जिसकी लंबाई 9 मीटर है, हाइट यानी कि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है और थिकनेस यानी कि चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि उस दीवार में बनाने के लिए जो ईंट की ज़रूरत है उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और हाइट यानी कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसको हम थिकनेस भी कह सकते हैं कि वो कितना उसकी थिकनेस कितनी है, तो थिकनेस उसकी 10 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि उस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। आइए सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या हमें पहले से दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमें दीवार जो वॉल है, दीवार का लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दी यानी कि चौड़ाई दी गई है और हाइट यानी कि ऊंचाई दी गई है कि हमारी दीवार कितनी ऊंची है, उसकी हाइट कितनी है। तो हम लोग जो दीवार की लेंथ को L1 सपोज कर लेंगे और वो हमें 9 मीटर दी हुई है। ब्रेड्थ को हम लोग उसकी चौड़ाई को B1 सपोज कर लेंगे और जो हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है और उसे हम मीटर में 0.2 मीटर लिख सकते हैं। और हमें जो उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट, दीवार की जो हाइट है वो H1 सपोज कर लेंगे, वो हमें 6 मीटर दी हुई है। आइए अब हमें ब्रिक्स की डायमेंशन भी दी हुई है। तो ब्रिक यानी कि जो हमारा जिस ईंट से पूरा दीवार बनेगा, तो वो एक ईंट का जो लेंथ हम लोग L2 सपोज कर लेंगे। लेंथ जो है उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई को L2 सपोज कर लेंगे और वो हमें दी गई है, लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। और ईंट की जो चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, वो उसे हम B2 सपोज कर लेंगे, वो हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। और ब्रेड्थ की जो हाइट या फिर थिकनेस कह सकते हैं, तो उसको हम लोग H2 सपोज कर लेंगे और वो हमें 10 सेंटीमीटर दी है। टू फाइंड यानी कि हमें ये प्रश्न में क्या निकालना है, तो ये प्रश्न में हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यानी कि कितने ईंट की ज़रूरत पड़ेगी उस पूरे दीवार को बनाने के लिए। आइए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में देखते हैं कि क्या करना है हमें। सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी कि जो हमें जो संख्या की ज़रूरत है ईंटों की उस पूरी दीवार को बनाने के लिए, वो निकालने के लिए हम लोग जो वॉल की वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक यानी कि एक ईंट के वॉल्यूम से। आइए हम लोग इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये फॉर्मूला वॉल्यूम बता देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज़ कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कितना वो स्पेस लेता है, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। और इस फॉर्मूले में हम लोग समझते हैं क्या है ये फॉर्मूला। जैसे हम लेकिन लिखा है वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब कि ये जो वॉल है, वो जो दीवार है वो कितना स्पेस लेती है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी कि जो एक ईंट है उस पूरे दीवार में कितना स्पेस ले रही है, वो कितना जगह ले रही है उस पूरे दीवार में। तो फिर जब हम वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ एक ईंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि संख्या, कितने हमें ईंट की संख्या लगेगी उस पूरे दीवार को बनाने में, वो निकल जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा ये जो वॉल है, ये जो हमारी दीवार है, वो क्यूबॉइड के शेप में है। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि जो लंबाई है दीवार की, चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, जो मतलब कि हाइट है, उसका गुणा कर देंगे।
उसी तरह से जो ब्रिक हमारा वो जो ईंट है वो भी एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का भी इसका भी वॉल्यूम वही होगा जैसे हम लोगों ने बॉल का वॉल्यूम निकाला था। यानी कि जो वॉल्यूम जो हमारा ईंट है उसका जो लंबाई है, चौड़ाई है और जो उसकी थिकनेस यानी कि उसकी जो हाइट है उसको उन सब का हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ जाएगा। आइए वही करते हैं। लेंथ 1 यानी कि लेंथ 1 इंटू ब्रेथ 1 इंटू हाइट 1 यानी कि ये जो हमारी जो दीवार है उसको हम लोगों ने सपोज किया था ना L1 B1 H1, तो हम लोग वही करेंगे L1 इंटू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई जो हमारे जो ईंट है हमारी जो ब्रिक है उसके जो डायमेंशंस को हम लोगों ने सपोज किया था L2 B2 H2 L2 जो है ब्रिक की लंबाई है, B2 जो है जो हमारी ईंट है उसकी चौड़ाई है और H2 जो है हमारे जो ईंट है उसकी हाइट है। तो हम इसको इन लेंथ ब्रेथ और हाइट को गुणा कर देंगे तो हमारी जो है ईंट की वॉल्यूम आ जाएगी। तो आइए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा जो वॉल है, जो हमारा दीवार है उसका जो लंबाई है वो हमें दी हुई है 9 मीटर, पर इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 9 मीटर में हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। उसी तरह जो हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई तो पहले से हमारे सेंटीमीटर में ही दी हुई है तो उसको हम लोग एज इट इज़ 20 सेंटीमीटर लिख देंगे इनटू हाइट जो हमारा 6 मीटर दी हुई है और हम पहले बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 6 मीटर जो है सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे जो हमें ब्रिक्स की डायमेंशन दी हुई है, ईंट की जो डायमेंशन लंबाई चौड़ाई और हाइट जो दी गई है, तो हमारा L2 जो है L2 हमें दिया है 30 सेंटीमीटर तो उसको एज इट इज 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। और हमारा जो B2 है ब्रेथ, तो B2 जो चौड़ाई है ईंट की वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो हम उसे 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। और H2 यानी कि जो ईंट है उसकी हाइट या फिर थिकनेस बोल सकते हैं तो वो हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो हम इसे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2400। ये जो हमारा 2400 आया है वह ईंटों की संख्या आई है जो हमें वो दीवार को पूरा बनाने में लगेगी। तो वो 2400 ईंट हमें पूरी लगेंगी उस दीवार को बनाने के लिए। दोस्तों मैंने कीबोर्ड पे एक अलग से वीडियो बना के रखी है तो आप लोग कीबोर्ड की वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। आप उस पे जाके उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कीबोर्ड का सभी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे और भी जो प्रश्न डालूंगा वो आपको तुरंत दिखा दे। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा, अगर आप चाह रहे होंगे कि अभी किसी फ्रेंड्स को भी ये चीज़ मिलनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर भी कर दें। दोस्तों आइए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो SSC 2013 में पूछा गया था। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम इज 204 मीटर क्यूब, द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर, व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। दोस्तों मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रूम में जो हवा है उसका जो वॉल्यूम है वो 204 मीटर क्यूब है। जो हवा की वॉल्यूम 204 मीटर क्यूब है और दिया है द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर, यानी कि जो रूम है उसकी जो हाइट है, रूम की हाइट यानी कि रूम की बेस से टॉप तक की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर, यानी कि फ्लोर और सीलिंग के बीच में जो ऊंचाई लंबाई है उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो 6 मीटर है। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, यानी कि जो उसका फ्लोर है, जो फर्श है, उस रूम के फर्श का क्या एरिया होगा। तो आइए सॉल्यूशन पार्ट में हमें हमेशा पहले गिवन लिख लेना चाहिए। तो गिवन में हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम। वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि जो एयर का जो वॉल्यूम है उस रूम में कितना एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 204 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ द रूम, जो रूम की ऊंचाई है वो दिया है 6 मीटर।
अब हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है फ्लोर एरिया ऑफ रूम, यानी कि रूम का जो फर्श है उसका एरिया निकालना है। तो जो हमारा रूम होता है उसका जो फर्श होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और रेक्टेंगल जो होता है उसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई गुणे उसकी चौड़ाई। तो हम लोग लिख देंगे लेंथ ऑफ फ्लोर इंटू ब्रेथ ऑफ फ्लोर, यानी कि फ्लोर की जो हमारा फर्श है उसकी लंबाई को गुणा कर देंगे ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, यानी कि जो हमारा जो रूम का फर्श है उसकी चौड़ाई से, उसको हम लोग L इंटू बी लिख देते हैं। अब सिंस वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 204 मीटर क्यूब, देखिए जो हमारा वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम दिया है कि रूम में कितना एयर है वो 204 मीटर क्यूब दिया है, तो वही हमारा जो रूम का भी वॉल्यूम होगा। तो वो हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 204 मीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ रूम यानी कि जो रूम है, एक रूम जो हमारा होता है वो एक क्यूबॉइड के शेप में होता है, और जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और जो उसकी हाइट होती है, तो इन तीनों का गुणा कर देते हैं तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाता है। क्योंकि हमारा रूम एक क्यूबॉइड के शेप में है तो हम लोग इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 204 हमें रूम की वॉल्यूम दी गई है। तो हमें हाइट पहले से दी है, जो रूम की हाइट है वो हमें 6 मीटर दी हुई है पहले से, तो हम लोग लिख देंगे हाइट की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो L इंटू बी इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि हमें हाइट दी हुई है इज इक्वल टू 204। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 204 को जो 6 है वो 6 को 204 के इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 20 में से 18 चला जाएगा तो 24 बचेगा, और 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये 6 पूरा 204 को 6 पूरा काट गया 34 टाइम्स, तो हमारा L इंटू बी इज इक्वल टू 34 आ गया। अब हमारा ये L इंटू बी क्या था देख लेते हैं। तो ये L इंटू बी तो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर, यानी कि जो हमारा फर्श है उसका एरिया है ये। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोगों ने इस इक्वेशन को 1 ले लिया था, तो हम लोग यहाँ लिखे हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ L इंटू बी इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ L इंटू बी रखेंगे, तो हम लोग चलिए रख देते हैं L इंटू बी की जगह पे। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू L इंटू बी था, तो वो इज इक्वल टू L इंटू बी, यहाँ पे 34 हम लोगों ने निकाला था, तो हमारा L इंटू बी 34 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा जो एरिया ऑफ फ्लोर, तो जो हमारा जो रूम है उसका फ्लोर के एरिया हमारा आ जाएगा 34 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो फर्श है उसका एरिया 34 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे लास्ट में हेंस एरिया ऑफ द रूम इज 34 मीटर स्क्वायर, मतलब कि जो एरिया ऑफ फ्लोर जो हमारा फर्श है रूम का उसका एरिया 34 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएंगे। आप मेरे उस वीडियो को जो मैंने सेपरेट कीबोर्ड पे बनाया है उसे ज़रूर देखिएगा, वो देखने के बाद ये सब फॉर्मूलास आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएंगे। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न SSC 2013 में पूछा गया था। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। A square of side 3 centimeter is cut off from each corner of a rectangle sheet of length 24 centimeter and breadth 18 centimeter, and the remaining sheet is folded to form an open rectangular box. The surface area of the box is, आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है a square is of side 3 centimeter is cut off from each corner of a rectangular sheet. एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसके कॉर्नर से स्क्वायर्स काट लिए गए हैं, ये स्क्वायर्स काटे हैं चारों कॉर्नर से। ये तो एक हर एक स्क्वायर का जो डायमेंशन यानी कि जो उसका साइड है, जो स्क्वायर की लंबाई है वो हमें 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा
हमने एक क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट में से 3 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्वायर को काट लिया गया है। और आगे दिया गया है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो शीट रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें से स्क्वायर्स को काटा जा रहा है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर, और जो ओरिजिनल ब्रेथ लेंथ लंबाई है और ये जो चौड़ाई है ओरिजिनल तो वो है 18 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर को काट के निकालने से पहले जो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर है। आइए आगे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। फिर हमें दिया है जब द रिमेनिंग शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो हमारा जो शीट बच जाता है यानी कि शीट हमारा ये बच जाता है स्क्वायर्स को काट के निकालने के बाद रेक्टेंगुलर शीट में से, तो ये जो हमारा ये पोर्शन ये जो बच जाता है इतना, तो इसको फोल्ड कर दिया जाता है। फोल्ड करके एक बॉक्स बना देते हैं, यानी कि इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, और ये वाला पार्ट ये जो स्क्वायर वाले पार्ट हैं इसको बोला है क्वेश्चन में कि इसको काट के निकाल दिया गया है। तो एक तरह से एक बॉक्स बन गया। ये ऐसा बॉक्स है फोल्डेड टू एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो जो बॉक्स जो है वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर उसका मतलब कुछ बंद, जैसे कि हमारा जो केक वाला जो आता है हमारा जो डब्बा जिसमें केक हमारा पैक होके आता है, तो वो वैसे एग्जांपल ले लीजिए, वही उसी डब्बे की बात हो रही है। बस यही समझ लीजिए कि जो आपका केक का डब्बा है जो ऊपर से जिसे खोलते हैं वह ऊपर का नहीं है, वही हमारा ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग सपोज कर सकते हैं। तो अब हमें पूछ रहा है द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज, यानी कि जो वो बॉक्स है जो ओपन है उस ओपन बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया, यानी कि साइड के जो चार उसके जो फेस हैं और जो बॉटम वाला जो नीचे वाला बेस है उन सब का मतलब टोटल एरिया क्या है। बस ऊपर वाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऊपर का तो समझ लीजिए ऊपर का बंद करने वाला वो गायब है उस बॉक्स का। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में गिवन को लिख लेते हैं। हमें दिया गया है स्क्वायर का जो साइड है हम उसे सपोज कर लेंगे ए, और एक मतलब साइड जो हमें दिया है स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा हमें जो दिया है रेक्टेंगल शीट, जो रेक्टेंगल ये शीट है इसकी जो लेंथ ब्रेथ जो दिया है लंबाई चौड़ाई, तो उसकी लेंथ यानी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर दी है, और जो ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई है वो हमें 18 सेंटीमीटर दी है। 18 सेंटीमीटर दी है। अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। अब जो आगे जो है हमारा ओपन बॉक्स, अब जो ये रेक्टेंगुलर शीट में से जब हम लोग ये पूरे स्क्वायर्स काट लेंगे, उसके बाद जो काटने के बाद जो हम लोग बॉक्स फोल्ड करके बना देंगे, उस बॉक्स का जो हमारा डायमेंशन देख लेते हैं। तो इसमें बॉक्स विद नो टॉप, यानी कि उसका ऊपर का कोई कवर नहीं है तो उसको हटा, ऊपर कोई जो बॉक्स है हमारा खुला हुआ बॉक्स है, तो उस वाले बॉक्स जो बॉक्स बनेगा हमारा जो उसका वो लेंथ होगा L = 24 - 3 + 3। आइए इसमें समझा देता हूँ आपको। ये देखिए अब ये पार्ट और ये पार्ट काटने के बाद तो निकल जाएगा इसकी पूरी लंबाई में से इस रेक्टेंगुलर शीट के। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा टोटल 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पूरे 24 सेंटीमीटर से हम लोग ये 3 + 3 6 सेंटीमीटर निकाल देंगे, तो जो हमारा जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स की जो लंबाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पे किया है कि हम लोगों ने 24 में से माइनस कर दिया है 3 + 3 6 को, तो 24 - 6 = 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है बॉक्स का लेंथ है, बॉक्स की लंबाई है, और ये जो पूरा 24 जो है हमारे जो रेक्टेंगुलर शीट है, पूरे रेक्टेंगुलर शीट की लंबाई है। और जो फिर जो हम अब देखते हैं ओपन बॉक्स का जो ब्रेड्थ यानी कि लंबाई, तो वो स्क्वायर काटने के बाद जो उसकी लंबाई जो रह जाएगी इस रेक्टेंगुलर शीट में, तो हमारा जो इधर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और जो ये शीट का जो चौड़ाई है ये 18 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर में से 3 + 3 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 12 सेंटीमीटर।
तो 18 सेंटीमीटर में से हम लोग यहाँ पे वही किया है कि जो हमारी चौड़ाई थी, जो बॉक्स की चौड़ाई, उसकी रेक्टेंगुलर शीट की जो चौड़ाई थी 18 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 3 + 3, जो स्क्वायर दोनों साइड से 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा स्क्वायर वाले पार्ट में। तो इसकी जो ये जो चौड़ाई है बॉक्स की वो हमें रह जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो वही 12 सेंटीमीटर आया है। 18 - 6 = 12 सेंटीमीटर। अब जो है हम वो बॉक्स को ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऊपर करेंगे तो हमारी ये ऊपर कर देंगे तो बॉक्स की जो हाइट बन जाएगी तो 3 सेंटीमीटर बनेगी। क्योंकि ये पार्ट मान लीजिए यहाँ से जो है ऊपर फोल्ड कर देंगे, ये ऊपर उठा देंगे तो ये जो है इसकी ये हाइट बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यही जो है हमारी हाइट। तो बॉक्स जो ओपन बॉक्स है, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो हमारी हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में लिख लेते हैं टू फाइंड। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ओपन, यानी कि जो बॉक्स है बिन ऊपर का टॉप, मतलब कि बिन उसके ऊपर का जो कवर होता है, बिन खुले बॉक्स का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो उस खुले बॉक्स का एरिया, सरफेस एरिया निकालना है तो समझ लीजिए जो हमारा बॉक्स है ऊपर उसका टॉप नहीं है, बगल के जो 4 फेस हैं और बॉक्स का जो बॉटम है तो उसका एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स इज इक्वल टू TSA ऑफ बॉक्स माइनस एरिया ऑफ टॉप। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स माइनस एरिया ऑफ द टॉप, यानी कि ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ये हमारा आ जाएगा। जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स, मान लीजिए वो हमारा जो केक का जो बॉक्स है, जो केक जिस बॉक्स में आया है उसका ऊपर का जो खोलते हैं उसका भी एरिया हम लोगों ने मतलब प्लस कर दिया है। उस पूरे बॉक्स का एरिया प्लस उस पूरे बॉक्स का एरिया निकाल के और फिर माइनस कर देंगे ऊपर वाले जो कवर उसका जो बंद करते हैं उसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उस बॉक्स का बिन उसके ऊपर का टॉप के बिन उसके कवर के ऊपर वाले जो कवर होता है उसके बिना हम उसको हटा देंगे तो हमारा ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। तो हमारा तो ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स माइनस एरिया ऑफ द टॉप का माइनस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा बॉक्स ये क्यूबॉइड के शेप में है और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 × लेंथ × ब्रेथ प्लस ब्रेथ × हाइट प्लस लेंथ × हाइट, उसको LH लिख दिए हैं, BH लिख दिए हैं, LB लिखे हैं, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द टॉप। एरिया ऑफ द टॉप यानी कि जो अपना वो केक का जो डब्बा है उसी को सोच लीजिए, जो ऊपर का उसका टॉप होगा वो तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, तो उसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का तो L × B, यानी कि टॉप का जो एरिया होगा बॉक्स का L × B। तो वो तो है नहीं इसमें तो इस वाले क्वेश्चन में तो वो टॉप है नहीं, तो टॉप को हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स से माइनस कर देंगे। तो हम लोग 2 × लेंथ × ब्रेथ, तो हमारा जो बॉक्स है ओपन बॉक्स तो उसका हम लोगों ने लेंथ निकाला था 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दें × 12 जो ब्रेथ × ब्रेथ, तो ब्रेथ तो हमने 12 निकाला था तो × 12 प्लस कर देंगे B × H। हमारा B जो है 12 सेंटीमीटर है और H जो है 3 है, तो B × H की जगह लिख देंगे 12 × 3। अब आगे L × H की जगह L जो है 18 सेंटीमीटर है और H जो है 3 सेंटीमीटर है, तो 18 × 3 लिख देंगे, माइनस कर देंगे L × B। तो L जो है 18 सेंटीमीटर है और B जो है 12 सेंटीमीटर है, तो LB की जगह हम लिख देंगे 18 × 12। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 216 प्लस 36 प्लस 54 माइनस 216, 18 × 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब 2 को अंदर ले लेंगे, इसको प्लस करने के बाद हमारा आएगा 306, तो उसको 2 से इंटू कर देंगे, जो 2 × बाहर में था अब उससे इंटू कर देंगे और माइनस कर देंगे 216 से, तो 2 × 306 जो हमारा आ जाएगा 612 माइनस 216, हमारा जो आंसर आएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वो जो हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है बिना टॉप के उसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा
396 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वाकई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि अपने किसी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जाए तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ये है हमारा चौथा प्रश्न। ये वाला प्रश्न जो है SSC 2014 में पूछा गया है और ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन एक बार पहला जो हमारा प्रश्न था वो SSC 2015 में पूछा गया था। देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी है। उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि वो दीवार को बनाने में जो ब्रिक्स की संख्या यानी कि जो ईंट की संख्या लगने वाली थी वो निकालना था। सेम इसमें भी उसी तरह है। आइए देखते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आपको मतलब समझाऊंगा तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। Some bricks are arranged in an area measuring 20 meter cube if dimensions of the bricks is 25 centimeter into 12.5 centimeter into 8 centimeter, then in that pile the number of bricks are। इसका मतलब समझते हैं। हमें दिया है some bricks are arranged in an area measuring 20 meter cube, यानी कि कुछ ईंटों को एक एरिया में अरेंज किया गया है और जो ईंटों ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो उसका जो वॉल्यूम दिया है 20 मीटर क्यूब दिया है। इफ डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स इज 25 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा जो ईंट है, एक ईंट का जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट या फिर थिकनेस कह सकते हैं, उसकी जो थिकनेस है 8 सेंटीमीटर है। देन इन दैट पाइल द नंबर ऑफ ब्रिक्स आर। तो फिर वो जो एक पाइल है यानी कि जो ईंटों का ढेर है उस ढेर में कितने सारे ईंट रखे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तो हमें जो है वॉल्यूम ऑफ पाइल यानी कि ये जो ब्रिक का जो ढेर लगा है उसका वॉल्यूम कितना दिया है, तो हमें 20 मीटर क्यूब दिया है। अब क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर क्यूब में जो है 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें 6 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब में इज इक्वल टू 10 इंटू 6 के पावर 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है तो उसको 3 बार कर देंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो ये 20 मीटर क्यूब को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में अगर लिखना चाहें तो हमें लिखना होगा 20 इंटू 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए हमें दूसरा क्या, हमें जो ईंट की जो डायमेंशन दी है वो लिख लेते हैं, जो ब्रिक्स की डायमेंशन है। तो एक ईंट का जो लंबाई हमें दिया है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ यानी कि जो उसकी चौड़ाई दी है 12.5 सेंटीमीटर और जो उसकी थिकनेस या फिर हाइट कह सकते हैं तो वो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन पाइल, मतलब उस ढेर में कितने सारे ईंट रखे हुए हैं। तो आइए उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो पूरे ढेर का उस पूरे ढेर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक ईंट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इससे हमारा जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों की संख्या आ जाएंगी कि वो कितनी ईंटें उस ढेर में हैं। तो आइए तो हमें जो वॉल्यूम ऑफ पाइल पहले से दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ पाइल जो है 20 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक यानी कि एक ईंट की जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। तो हमारा वो जो ब्रिक है वो भी जो है एक क्यूबॉइड के शेप में है और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो हमारा लेंथ है 25 सेंटीमीटर दी हुई है, जो ब्रेथ यानी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ईंट की जो चौड़ाई है वो 12.5 सेंटीमीटर है और ईंट की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ये जो हमारा ये लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर और ये जो है हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो और ये जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ पाइल है 20 इंटू 10 के पावर 6।
तो ये सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8000 ब्रिक्स, यानी कि 8000 ईंटें उस ढेर में यानी कि उस पाइल में रखी हुई हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करते रहिए। आइए हम अपना 5वां प्रश्न देखते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न जो है वो एसएससी 2013 में पूछा गया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसका मतलब समझाता हूँ आपको। जो प्रश्न दिया है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सॉलिड क्यूब्स विच with 0.2 meter edges that can be packed in a box whose inside dimensions are 1 meter by 1 meter by 2 meter are। इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि एक हमारे पास बॉक्स है जिसकी जो लंबाई है 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और जो उसकी हाइट है वो 2 मीटर है। तो इस बॉक्स में हम लोग कितने सॉलिड क्यूब जिसका जो एजेस है 0.2 मीटर, यानी कि जो क्यूब होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और हाइट वो सेम होता है। तो ये हमें 0.2 मीटर दिया है, इसका मतलब जो हमारा क्यूब है उसका लंबाई भी 0.2 मीटर होगा, चौड़ाई भी 0.2 मीटर होगा और जो हाइट होगी वो भी 0.2 मीटर होगी। तो ये पूछ रहा है कि ये क्यूब्स की कितनी संख्या इस बॉक्स में जिसका लंबाई है जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर उसकी जो हाइट है, तो उस बॉक्स में कितने 0.2 मीटर की एज वाले क्यूब्स को हम लोग उस बॉक्स में रख सकते हैं, कितने उसमें पैक कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। तो हमें एज ऑफ क्यूब यानी कि जो क्यूब की डायमेंशन है तो उसको हम लोग एज को मान लेंगे, सपोज कर लेंगे a इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये जो क्यूब है उसकी यही चौड़ाई है, लंबाई है और हाइट है। क्यूबॉइड डिफरेंट होती है और जो हमारा जो ये बॉक्स है वो क्यूबॉइडल यानी क्यूबॉइड के शेप में है, यानी कि उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग है। तो इसको जो देख लेते हैं, हमें लेंथ जो दिया है 1 मीटर है, लंबाई 1 मीटर है बॉक्स की, और जो बॉक्स की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 1 मीटर है वो भी 1 मीटर दी है, और जो हाइट है, हाइट को h सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू 2 मीटर। जो हमारी जो हाइट है बॉक्स की वो 2 मीटर है। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ सॉलिड क्यूब्स इन बॉक्स, यानी उस बॉक्स में कितने सॉलिड क्यूब को हम लोग पैक कर सकते हैं, उन्हीं संख्या को निकालना है। आइए सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ सॉलिड क्यूब इन बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, यानी कि जो बॉक्स है उस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक सॉलिड क्यूब के वॉल्यूम से। तो हमारा जो है सॉलिड क्यूब्स की संख्या आ जाएगी जिसे हम उस बॉक्स में पैक कर सकते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा वो तो क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो हम लोग लिख देंगे L इंटू बी इंटू एच। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे गिवन में जो है जो बॉक्स की लंबाई 1 मीटर है तो 1 लिख देंगे, इंटू जो हमारा ब्रेथ, जो बॉक्स की चौड़ाई जो है 1 मीटर है तो उसे भी 1 मीटर लिख लेंगे, और जो हाइट है 2 मीटर है तो वो भी इंटू 2 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई एक क्यूब। चलिए तो फिर हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारा जो L है, L जो है 1 इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर डिवाइडेड बाई ए क्यूब जो है हमारा जो A दिया है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड क्यूब्स जो हम लोग जो क्यूबॉइडल जो हम अपने बॉक्स में जिसका 1 मीटर लेंथ है वह 1 मीटर ब्रेड्थ यानी कि 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 2 मीटर जो उसकी हाइट है, इस डायमेंशन वाले बॉक्स में जो नंबर ऑफ सॉलिड क्यूब जिसका जो एज है जो 0.2 मीटर है तो उसका जो संख्या होगा वो होगा 250। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।